हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटीईटी की न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और न्यू नोटिफिकेशन जो जुलाई में आने वाला है उसके बारे में और पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे सीटीईटी की एलिजिबिलिटी 2021 के लिए। तो इसके लिए हमें पहले रिक्वायर्ड मार्क्स चाहिए जो हमारा 45% इन एग्रीगेट होना विद एग्रीगेट होना चाहिए, और हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर वो बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या वो एलिजिबल है इस मतलब इस सीटीईटी के लिए। तो उसे उन्हें बता दें कि वो सीटीईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में आप अगर अपने थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आगे हम देखेंगे कि हम इसका मतलब इस ईयर का जो नोटिफिकेशन है वो क्या है। तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में आने वाला है, लास्ट वीक, या फिर हो सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक में आए। तो हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहेंगे जब भी उसका नोटिफिकेशन आए। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई से अगस्त के बीच में शुरू हो जाएगा, जिसका लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी का अगस्त 2021। यहाँ हम देख सकते हैं अच्छे से। और पेमेंट का वेरिफिकेशन जो है वो भी अगस्त 2021 होगा। आगे एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो जो है वो भी हम अगस्त में कर पाएंगे। ये फ़िलहाल के नोटिफिकेशन के द्वारा है, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो है वो सितंबर में आने के चांसेस हैं। इस वीडियो से इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं अच्छे से। और जो एग्ज़ाम है वो हमारा अक्टूबर में होने के चांसेस हैं। तो सीटीईटी जो है वो 2 सेशन में मतलब कि अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। पहला सेशन जो है वो 9:30 AM से 12 नून तक होगा, जो पेपर 1 का होगा। और फिर दूसरा जो है वो 2 से 4:30 PM होगा, जो कि पेपर 2 होगा हमारा। तो ये सारे हम उनके ऑफिशियल नोट ये वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ऑफिशियल प्रोविज़नल की जो आंसर की जो होगा वो अक्टूबर 2021 में होगा, और फाइनल आंसर की जो है हमारा वो नवंबर 2021 में आएगा। तो और अगर रिज़ल्ट की बात करें हम, तो रिज़ल्ट जो है वो सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम लेने के 6 वीक्स के अंदर ही आ जाता है। अब हम आगे सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में हमारा पहला होता है चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, जो 30 मार्क्स के होते हैं। दूसरा हमारा होता है लैंग्वेज, वो भी 30 क्वेश्चन के साथ 30 मार्क्स का होता है। फिर हमारा सेकेंड लैंग्वेज होता है, ये दोनों लैंग्वेज कंपलसरी होते हैं, तो ये भी 30 मार्क्स के होते हैं। फिर हम पेपर 2 के लिए देखेंगे, जो कि हमारे ग्रेजुएशन पर बेस्ड होता है। तो पहला हमारा हो जाता है मैथमेटिक्स। अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट साइंस था तो आप मैथमेटिक्स और साइंस इसे ले सकते हैं, और अगर आपका ग्रेजुएशन में आर्ट्स था तो आप सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस को लेंगे। ये हमारे 60 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप्स, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। तो आगे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें कि हमारे चाइल्डहुड डेवलपमेंट से जो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड होते हैं उसके 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारे ये सारे टॉपिक आते हैं। तो पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। दूसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तीसरा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर पेरेंट पीयर्स ग्रुप। आगे देखेंगे कि पियाजेट, कोहलबर्ग एंड वाइगॉट्स्की कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। और एक बात कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि हो सकता है सिलेबस में चेंजेस होंगे या नहीं सीटीईटी के। तो हम देखेंगे कि अगर चेंजेस होते भी हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है हमारा कि तो कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जो कि कुछ थ्योरीज पे बेस्ड है, पियाजेट, कोहलबर्ग, वाइगॉट्स्की। तो इनके अलावा और भी मतलब थ्योरीज को ऐड किया जा सकता है। जैसे हम देखेंगे कि इनके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ थ्योरीज को दे दे, तो ये हम मतलब कि सिलेबस में चेंजेस कुछ नहीं होगा, बस इसके हिसाब से ही सिलेबस को थोड़ा हो सकता है सिलेबस को बढ़ा दिया जाए।
तो ये हो गया हमारा आपके क्वेश्चन का जवाब। और आगे हम ये सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। फिर इसका बी सेक्शन है जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है, जिससे हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं। और सी है हमारा लर्निंग एंड पेडागोजी, जिससे हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो दूसरा हम देखेंगे लैंग्वेज 1, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसमें एक पोयम होता है, उस पोयम से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें ग्रामर और हमारा वर्बल एबिलिटी ये सब मतलब कि इंक्लूड होता है। अब पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हम लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ेंगे, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग पढ़ेंगे। ऐसे हम सारे अपने इंग्लिश लैंग्वेज मतलब पेडागोजी पढ़ेंगे, अपने इंग्लिश पेडागोजी को पढ़ेंगे हमारे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। हमारा लैंग्वेज 2 जो ये भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन सेम ये हमारा लैंग्वेज 1 की तरह ही होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये बिल्कुल लैंग्वेज 1 जो है वही लैंग्वेज 2 भी है। और आगे जो ये है हमारा पेपर 2 के मैथमेटिक्स, ये कंपलसरी 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस जो है वो कंटेंट से होते हैं, और 15 क्वेश्चंस जो है वो पेडोलॉजिकल इश्यूज से होते हैं। तो आगे और हमारा 21 में पेपर 1 के लिए आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कंटेंट के 15 क्वेश्चंस होते हैं और पेडागोजिकल इश्यूज़ के 15 क्वेश्चंस होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, और ये पेपर 2 के लिए होता है, जिसमें कंटेंट से 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हमारा सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा पेडागोजिकल इश्यूज़। तो ये हमारा न्यू नोटिफिकेशन जो है CBSE का इस ईयर का 2021 का, उसके हिसाब से है, हमने सारा कुछ देखा है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कमेंट करके मतलब अपना सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।